हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रो वंदना आपका अपने चैनल एस्ट्रो वंदना में स्वागत करती हूँ। तो आज हम मंगल दोष के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों को ये सवाल रहता है कि ये मंगल दोष है क्या, या बहुत लोगों को बहुत सारे ज्योतिष या पंडित ये बता देते हैं कि आप तो मांगलिक है, अब आपको शादी करने में परेशानी होगी, या फिर और भी मंगल ग्रह से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब और उनके उपाय लेके मैं आपके पास आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक आप कंटिन्यू रहिए, तो आपके बहुत सारे सवाल और उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मंगल दोष है क्या। तो जैसे हम अपनी कुंडली ओपन करते हैं तो हमें उनमें 12 घर दिखते हैं। तो उन 12 घर में अगर मंगल हमारे पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर निम्न स्थान पर है तो हम मांगलिक दोष होता है। और कभी कभी साउथ इंडिया तरफ में ये ऐसा माना जाता है कि जब दूसरे घर में मंगल है तभी भी हम उसे मांगलिक मानते हैं। लेकिन हम अभी जनरल लग्न कुंडली या केपी कुंडली की बात कर रहे हैं, तो हम अभी इतने ही घरों को लेके चलेंगे। पहला घर, चौथा घर, 7वां, 8वां और 12वां घर। इन घरों में अगर हमारा मंगल नीच में है तो हम मांगलिक होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा मंगल जो है, किस घर का मंगल आपकी शादी या बिजनेस पार्टनरशिप को प्रभावित करता है। तो जब अगर पहले घर का मंगल अगर पहले घर में मंगल है तो उसकी दृष्टि डायरेक्ट 7वें घर पर पड़ती है, जिसे हम बिजनेस और शादी का घर मानते हैं। तो ऐसे में शादी और बिजनेस दोनों प्रभावित होता है। और अगर चौथे घर में मंगल है तभी भी उसकी दृष्टि 7वें घर पर पड़ती है। ऐसे में भी शादी पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अगर 7वें घर में मंगल है तो 7वां घर तो वैसे ही शादी का घर है और बिजनेस का घर है, तो दोनों पर ही इफेक्ट पड़ता है, पर ज्यादा प्रभाव शादी पर पड़ता है। और अगर 8वें घर में मंगल है तो इससे जब हम बिना देखे किसी गैर मांगलिक से शादी कर लेते हैं तो उसकी आयु पर प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि इसकी जो आयु है वो ज़्यादा ना हो, जल्दी ही उनकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। और ऐसे ही अगर 12वें घर में मंगल है तो वहाँ से भी दृष्टि जो है उनकी 7वें घर पर पड़ती है, तभी भी शादी के बाद हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब लगे रहते हैं। तो ये है मंगल का घरों पर इफेक्ट। तो इस प्रकार से अगर मांगलिक रहने पर शादी के बाद हेल्थ इश्यूज रहते हैं लाइफ पार्टनर को, शायद उनकी जो उस समय सीमा है उम्र की वो कम हो जाती है। अगर बिजनेस हम कर रहे हैं तो बिजनेस में जो होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ भी हमारी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और जो लड़ाई झगड़े या फिर उतार चढ़ाव वैवाहिक जीवन में है वो बने रह सकते हैं। तो मंगल दोष के ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बस ये देखना होता है कि मंगल कौन से घर में है। अब ये जान लेते हैं कि जब इंसान मांगलिक होता है या मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है, मंगल दोष होता है, तब उसके स्वभाव में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो जो मंगल दोष से पीड़ित होते हैं उनका स्वभाव जो थोड़ा आक्रामक होता है, वो काफ़ी आक्रामक होते हैं। बात बात पर लड़ना झगड़ना, तर्क वितर्क करना, ये उनका स्वभाव होता है। दूसरी उनकी एक होती है, वो सेक्सुअल रूप से बहुत एक्टिव होते हैं। बचपन में अगर वो ऐसा कुछ है तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन एक एज के बाद पता चलता है कि वो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव है दूसरों की तुलना में। ये भी आफ्टर मैरिज इफेक्ट डालता है। दूसरा ये होता है कि मेहनती तो बहुत होते हैं, लेकिन जितना मेहनत करते हैं उतना उनको सक्सेस मिलता नहीं है। और भी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो मांगलिक लोगों में देखी जा सकती है, तो जिसे आप आसानी से देख के महसूस कर सकते हैं। अगर आप खुद मांगलिक हैं तो आप खुद महसूस करेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर हम मांगलिक हैं और हमारा किसी गैर मांगलिक से विवाह हो जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले तो ये होता है कि कभी कभी हम बिना कुंडली दिखाए शादी कर लेते हैं, या कभी कभी जानबूझ के भी कि कुछ नहीं होता है ये सोच के हम शादी कर लेते हैं किसी गैर मांगलिक से, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। पहला तो ये इशू आता है कि आपकी जो मेंटालिटी है वो नहीं मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि अगर 8th हाउस में मंगल है तो लाइफ पार्टनर की जो उम्र सीमा है वो कम हो जाती है, असमय मृत्यु की डर बना रहता है। और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो लगातार शादी के बाद बने रहती है, कभी स्टेबल नहीं होती है, और इसके कारण आप में झगड़े होंगे। मेंटली जो आप लोगों का भावनात्मक लगाव है वो नहीं रहेगा, बात बात पर झगड़े होंगे। आगे जाके ये तलाक की भी जगह ले सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लड़ाई झगड़े तो कॉमन है, हेल्थ इश्यूज कॉमन है। तो मांगलिक देख के ही शादी करें अगर आप मांगलिक है। अदरवाइज अगर आप ये सब झेलने के लिए तैयार है तो आप मांगलिक से विवाह कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में जो मैंने घर बताए उन घरों में मंगल है, लेकिन फिर भी उसे नहीं माना जाता है, या फिर वो निष्प्रभाव रहता है। ऐसा सिचुएशन तब आता है जब मंगल अपने स्वयं की राशि में हो, यानी कि मेष राशि या वृश्चिक राशि में, या तो मंगल बृहस्पति या शनि के साथ उपस्थित हो, या फिर मंगल पर बृहस्पति या शनि की दृष्टि पड़ रही हो। ऐसे में भी मंगल को हम निष्प्रभाव मान सकते हैं। और एक कारण है जब आप मंगल को निष्प्रभाव मान सकते हैं, जब मंगल शुक्र के साथ हो तब ये ज्यादा प्रभावी होता है और पॉजिटिव असर देता है। तो अगर कोई किसी की कुंडली में
जैसे मैंने बताया जिस हाउस में मंगल है और वो अपने आप को मांगलिक मांग रहे हैं, लेकिन ये सब स्थिति भी है, तो वो निष्प्रभाव है। तो आप बेफिक्र रहिए और आप शादी कर सकते हैं, आप मांगलिक नहीं हैं। कभी कभी मांगलिक आप हैं और आपको कोई ऐसा पसंद आ जाता है जो गैर मांगलिक है, लेकिन आपको उन्हीं से विवाह करना है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी है जो आप उनकी कुंडली में देख कर मिला सकते हैं, और अगर वो पॉजिटिव है तो आप उनसे शादी कर सकते हैं। जैसे कि आपके जीवन साथी जिनसे आप शादी करना चाह रहे हैं, उनकी कुंडली में जो बृहस्पति है उनके 7वें घर पर दृष्टि डाल रही हो, या फिर वो खुद एक मांगलिक हो, ऐसी ऐसी सिचुएशन में आप शादी कर सकते हैं। कभी कभी हमें बचपन से ही पता चल जाता है कि हमारी कुंडली में मंगल दोष है, तो ऐसे में हमें शुरू से ही अपने मंगल दोष का निवारण कर लेना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जो आप कर लेंगे तो आपका मंगल दोष बहुत हद तक कम हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले है मंगल शांति की पूजा करना। यह आप शुरुआत में ही करवा लीजिए अपने मंगल ग्रह की शांति के लिए। उसके बाद अगर आप व्रत रख सकते हैं तो मंगलवार को व्रत रखिए और सिर्फ तुअर की दाल खाइए, इससे व्रत जो है आपका पूर्ण होगा। आप लाल वस्त्र, मसूर की दाल और सिंदूर भी दान कर सकते हैं, ये भी मंगल को स्ट्रॉन्ग करता है। आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, हनुमान जी का बीज मंत्र और साथ ही गायत्री चालीसा और गायत्री मंत्र का लगातार उच्चारण करिए, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और सबसे अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं तो विवाह से पहले आप अपनी शादी एक प्रतीकात्मक रूप से पीपल के पेड़ से या फिर मूर्ति से विवाह कर सकते हैं। उसके बाद आप जिसे भी पसंद करते हैं या जिससे भी आपकी शादी फिक्स हुई है उससे विवाह करेंगे तो मंगल दोष का उतना कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और थोड़ा सा भी डाउट अगर क्लियर हुआ हो और आप संतुष्ट हुए हो वीडियो से तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड में। थैंक यू। राधे राधे।